सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो जिसमें कि माननीय जस्टिस एक आईएएस अधिकारी जो कि एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम है, उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर सुपीरियर है या गवर्नमेंट का ऑर्डर सुपीरियर है। इस सवाल में आईएएस अधिकारी हड़बड़ा जाता है तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आईएएस अधिकारी सीनियर है या जस्टिस सीनियर है। ऐसी वीडियोस देखने के बाद हर व्यक्ति के मन में सवाल यह आता है कि आईएएस अधिकारी बड़ा या जुडिशरी बड़ी या जजेस बड़े, कौन सीनियर है, किसकी पावर ज्यादा है। वो सब एस्पायरेंट्स काफी हताश हो जाते हैं कि हम तो हर साल आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आईएएस अधिकारी का ये हाल है तो फिर हम क्यों ना जस्टिस ही बन जाएं। जज को अपने एरिया में अदालत के अंदर बहुत ज्यादा पावर है और आईएएस अधिकारी को फील्ड में बहुत ज्यादा पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है। एक तरफ आप देखें कि अदालत में बैठे जज की डीलिंग बड़े बड़े लोगों से है मगर वो कोर्ट के अंदर तक ही सीमित है। वहीं आईएएस अधिकारी फील्ड में जाता है, 100 तरह के लोगों से मिलता है। वो भारत सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी से भी मिलेगा, बड़े से बड़े नेता से भी मिलेगा और एक जज से भी मिलेगा और एक छोटे से छोटे अधिकारी से और सिविलियन से भी मिलेगा। वहीं एक जज सिर्फ उससे मिलेगा जो अदालत में आएगा, उसका मामला चलेगा या वो किसी मामले को लेकर आएगा। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अदालत को, जज को माय लॉर्ड कहा गया है। इसका मतलब मेरे मालिक। स्थान जुडिशरी का क्या है हमारे मन में और संविधान में और परंपरा के मुताबिक आप सिर्फ इसी शब्द से समझ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते जरूर देखा होगा जिसमें एक माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारा एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कड़क लहजे में सवाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में जज साहिब, ऑनरेबल जस्टिस कहते हैं कि वकील साहब आप अलग हट जाइए, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम से बात करना चाहता हूं। और फिर पहला सवाल जज साहिब पूछते हैं, वो पूछते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सुपीरियर है या सरकार का ऑर्डर सुपीरियर है। आईएएस अधिकारी थोड़ा सा सहम जाते हैं, उन्हें जवाब समझ नहीं आ रहा है और वो अचानक से जवाब देते हैं माय लॉर्ड, हाई कोर्ट का आदेश सुपीरियर है। उसके बाद अगला सवाल आता है तो फिर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई, हाई कोर्ट के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई। आईएएस अधिकारी जवाब देते हैं कि सर इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे थे। जज साहिब पूछते हैं किसके इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे थे। फिर डीएम जवाब देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, नहीं हाई कोर्ट। उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई लोगों ने यह सोचा कि आखिर आईएएस बड़ा है या जुडिशरी बड़ी है। जिस एग्जाम को देने के लिए हर साल 11 से 12 लाख स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं, 11 से 12 लाख एस्पायरेंट्स अपनी जी जान लगा देते हैं, तो क्या लाल बत्ती को इतनी पावर भी नहीं कि वो जस्टिस के सामने अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। आज हम बात करेंगे संविधान के तहत जुडिशरी को ज्यादा पावर्स हैं या एक आईएएस अधिकारी को ज्यादा पावर्स हैं। इसको पूरी तरह से हम इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले आपसे एक अपील है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आप आगे से भी ऐसी वीडियोस देख पाएं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह वीडियो एक अदालत की है जहां पर माननीय जस्टिस द्वारा एक डीएम को कोर्ट में तलब किया गया था और कोई केस चल रहा था जिसमें एक पक्ष द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे। कोई भर्ती से रिलेटेड मैटर था जिसमें कि डीएम को बुलाया गया था। उसके बाद जज साहिब सवाल पूछते हैं डीएम से कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सुपीरियर है या स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर सुपीरियर है, तो आईएएस अधिकारी डर जाता है, हड़बड़ा जाता है। उसके बाद वो जवाब देता है कि जज साहब हाई कोर्ट का ऑर्डर सुपीरियर है। उसके बाद जज साहब कहते हैं इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद आईएएस अधिकारी से फिर जवाब देते नहीं बन रहा और वो जवाब देते हैं कि इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे थे। जज साहब पूछते हैं किसके इंस्ट्रक्शन का वेट, वो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, नहीं हाई कोर्ट। तो इस तरह से हड़बड़ाते हुए ये वीडियो जब सामने आता है तो कई लोगों के मन में सवाल कौंधते हैं कि आईएएस अधिकारी जो कि लाल बत्ती अपने बड़े दल बल के साथ एक बड़े बंगले में रहता है, उसको इतना भय आखिर जस्टिस के सामने, ऑनरेबल जस्टिस के सामने क्यों है। फिलहाल हम बताते हैं कि यह वीडियो सामने आने के बाद इस तरह के सवाल जब गूंजे तो हमने सोचा कि इस तरह की एक वीडियो जरूर बनाई जाए जिससे कि एस्पायरेंट्स को और आम लोगों को पता चल सके कि जुडिशरी कहां पर है
पावर के मामले में और आईएएस अधिकारी पावर के मामले में कहां पर खड़े होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आईएएस अधिकारी और जुडिशियल ऑफिसर्स, जो न्यायपालिका के अधिकारी होते हैं, जो माननीय जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, उनकी पावर का एरिया जो है वो बिल्कुल अलग है। एसडीएम, आईएएस अधिकारी, डीएम, एडीएम, इन सब की पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कि जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट की जानी होती है, यानी फील्ड में ये काम करते हैं और सरकार की जितनी नीतियां हैं उनको जमीनी स्तर पर पहुंचाने का एक जिम्मा जो है वो आईएएस अधिकारी के पास होता है। वहीं जो जुडिशरी है वो बिल्कुल अलग क्षेत्र में काम करती है और उनकी पावर बिल्कुल अलग तरह की होती है, वो जुडिशियल पावर्स होती है और कोर्ट में जज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि कोर्ट में जज से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोर्ट में अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो जज साहिब को जज साहिब भी नहीं बोलेगा, वो माय लॉर्ड बोलेगा। माय लॉर्ड यानी मेरे मालिक। तो स्थान जो है जस्टिस का, जज का, वो बहुत ऊंचा है, उनका ओहदा बहुत ऊंचा है और उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कुछ लोगों पर लग जाता है, कई बार कुछ ऐसे लोगों पर लग जाता है कि उन्हें पता भी नहीं होता उन्होंने कोर्ट का अपमान कर दिया है, मगर उन पर अदालत की अवमानना का चार्ज लग जाता है और उन्हें जेल जाना पड़ जाता है। तो इस तरह के कुछ मैटर सामने आते हैं। फिलहाल हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि आईएएस अधिकारी और जस्टिस के बीच में, एक न्यायपालिका और आईएएस के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले तो देखिए, एक सीधा साधा अंतर यह है कि आईएएस अधिकारी एक सरकारी अधिकारी है। हम उसे समझ बैठते हैं कि वो ही सुप्रीम है, उसी के पास सब कुछ है, उसके पास लाल बत्ती है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास नौकर चाकर है, बंगला है, पावर है, सुरक्षा कर्मी है। तो जितने बड़े दल बल के साथ एक आईएएस अधिकारी, एक डीएम चलता है तो हम अपने मन में ये मान लेते हैं कि अरे भाई यही माई बाप है, यही सब कुछ है। मगर ऐसा नहीं है। जो एक सिस्टम है उसमें आईएएस के काम करने का भी एक दायरा है, उससे ज्यादा बढ़कर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो सरकार का एक कर्मचारी, एक अधिकारी है। तो दूसरी तरफ अगर हम जुडिशरी को देखें, अगर हम जस्टिस या जज को देखें, तो वो न्यायपालिका के अधिकारी हैं और वो सरकार के नौकर नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला कोर्ट में बैठने वाले जज हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये आप समझ लें। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव पावर्स आईएएस को होती हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, वहीं न्यायपालिका को जुडिशियल पावर्स होती है जो कि एरिया बिल्कुल अलग है, इनमें किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता है। वहीं तीसरी बात आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी जज को अरेस्ट किया जाना है तो एक आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी जज को सीधे जाकर अरेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए पहले हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए। अगर हाई कोर्ट के जस्टिस को अरेस्ट किया जाना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए। मगर आमतौर पर आपने किसी भी जज या जस्टिस को अरेस्ट किए जाने की खबर शायद नहीं पड़ी होगी। जज को फिर भी कुछ भ्रष्टाचार के मामलों में अरेस्ट किया गया है, मगर उनमें भी हाई कोर्ट की प्रायर परमिशन, पहले हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए, उसके बाद ही ये अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस मामले में भी जुडिशरी सुप्रीम है। वहीं अगर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या नीचे जिला अदालत जो है, अगर उनका अपमान किया जाता है या वो किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को जेल भेजना चाहे किसी जुर्म में, तो वो भेज सकते हैं। तो यहां पर भी एक एज, एक सुप्रीमेसी जो है वो जुडिशरी की दिखाई देती है। इसके साथ ही अगर आगे बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट और एक आईएएस अधिकारी या जुडिशियल ऑफिसर और एक आईएएस अधिकारी का कोई कंपैरिजन इस मामले में देखने को नहीं मिलता है। वहीं एक आईएएस अधिकारी हाई कोर्ट के जस्टिस को या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को कभी भी आदेश नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। वो ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा कर ले, अरे जज साहब आप क्या ये कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, आप वैसा क्यों नहीं कर लेते, ये जज साहब आपको ऐसे करना चाहिए। कभी भी एक आईएएस अधिकारी एक जस्टिस को या जज को निर्देश नहीं दे सकता। वहीं
एक जज हमेशा एक आईएएस को निर्देश दे सकता है, अगर किसी भी केस में महत्वपूर्ण लगे, सही लगे, तो माननीय जज, माननीय जस्टिस आदेश भी दे सकते हैं और निर्देश भी दे सकते हैं। तो यहां पर यह बात क्लियर है कि डायरेक्शंस हमेशा कोर्ट की होंगी, ना कि एक आईएएस अधिकारी की चलेंगी। वहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ऐसी पावर है कोर्ट के पास जो कि एक आईएएस अधिकारी के पास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, कितना ही सीनियर ब्यूरोक्रेट है, कितना ही सीनियर नेता है, या वो एक आम सिविलियन, एक आम नागरिक है, एक सिविलियन है, और वो कोर्ट में जाकर कोर्ट का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाकर अदालत जेल भेज सकती है, जज साहिब उसे जेल भेज सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आईएएस अधिकारी का अपमान कोर्ट में जज के द्वारा किया जाता है, अपमान सीधे तौर पर नहीं, अगर उन्हें फटकार लगाई जाती है या किसी बात पर कुछ टिप्पणी की जाती है, तो आईएएस अधिकारी किसी जज को सीधे तौर पर जेल नहीं भेज सकता। तो आईएएस अधिकारी की पावर जज से ज्यादा नहीं है। इस मैटर में भी, इस एस्पेक्ट से भी जज से ज्यादा पावर एक आईएएस अधिकारी में नहीं है। तो कुछ मैटर्स, एक मैटर राजस्थान का यह है कि एक आईपीएस अधिकारी पहुंचे एक कोर्ट के अंदर, जिला कोर्ट के अंदर, वहां पर जाकर कहने लगे, यार मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, तो इन जज साहब को बोलो जल्दी से मैटर अपना रिजॉल्व करें जल्दी से, और हमें आगे जाना है। उन्हें किसी एविडेंस में, जैसे कि कोई केस होता है तो उसमें एविडेंस के तौर पर पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया जाता है, वहां पर एक आईपीएस अधिकारी को भी बुलाया गया था। जज साहब के कानों में यह बात पड़ी, जज साहब को बहुत बुरा लगा कि कोर्ट में समय बिताने को ये व्यक्ति, ये आईपीएस अधिकारी ऐसा समझ रहा है कि उनका समय जाया हो रहा है। जज साहब ने अपने कोर्ट के लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि इस आईपीएस अधिकारी से पूछकर आओ क्या इन्हें जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ये कोर्ट की कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ये कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। जैसे ही आईपीएस अधिकारी ने ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन निकल गई, वो डर गया, सहम गया। उसने कोर्ट के अधिकारियों को कहा कि किसी भी तरह से जज साहब से माफी मांगिए, उन्हें कहिए मेरा कहने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, और मैं जेल नहीं जाना चाहता, और उनसे एक बार फिर से मेरे तरफ से माफी मांगिए। तब कहीं जाकर ये मैटर सेटल हुआ और वो आईपीएस अधिकारी जेल जाने से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में जेल जाने से बच गया। इसी तरह से पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल को एक बार जिला अदालत द्वारा जेल भेज दिया गया था। तो कोर्ट की पावर देखिए, नीचे से नीचे स्तर के जो कोर्ट के जज होंगे, एक सिविल जज, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब कोई सीनियर आईएएस, कोई सेक्रेटरी लेवल का अफसर भी जाएगा तो उसको भी माय लॉर्ड ही कहना पड़ेगा, यानी मेरे मालिक। तो ये अपने आप में साबित करता है कि कोर्ट सुप्रीम है, कोर्ट बड़ी है एक आईएएस अधिकारी से। वहीं अगर हम एक डेटा देखें, हर साल आईएएस आईपीएस बनने के लिए 11 से 12 लाख स्टूडेंट एस्पायरेंट एग्जाम देते हैं और दिन रात जी जान से मेहनत करते हैं। वहीं अगर जुडिशरी का एग्जाम को देखा जाए, अगर 600 पोस्ट पीसीएस जुडिशियल में होंगी तो उसके लिए 60,000 के करीब 50,000 40,000 लोग फाइट करते हैं, कई बार 4-5 हजार लोग भी फाइट करते हैं, डिपेंड करता है। मगर जो कंपटीशन है वो बहुत कम होता है जुडिशरी के एग्जाम में। तो क्या इससे जुडिशरी की रेलेवेंस कम हो जाती है? जवाब ये है नहीं। जुडिशरी हमेशा आईएएस या ब्यूरोक्रेसी से आगे है, सुप्रीम है और उनसे बड़ी है, ये समझना होगा। वहीं कई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो होती हैं, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, तो ये जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद 3 या 4 साल अदालत में ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद उस व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है अदालत के द्वारा। अब ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनके द्वारा जो केस रजिस्टर किए गए हैं, उनमें कन्विक्शन रेट अधिक से अधिक होना चाहिए, ऐसा टारगेट होता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का। यानी कि अगर 100 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो उन सबको सजा भी हो, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चाहती है। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि आईपीएस अधिकारी खुद जाकर, सीनियर आईपीएस अधिकारी खुद जाकर जजेस से मुलाकात करते हैं, उन्हें समझाते हैं हर केस के बारे में कि इस केस में सीबीआई ने या एनआईए ने या ईडी ने या हमारी एजेंसी ने इन धाराओं के तहत इस व्यक्ति को पकड़ा है, और ये आरोपी बहुत ही गंभीर मामलों में पहले भी आरोपी रहा है, या फिर इसकी ये प्रॉब्लम्स ये समाज में खड़ी कर सकता है अगर ये इस मामले में छूट जाता है। तो अपनी तरफ से वो जज को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मगर जज कभी भी ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जजों के पास अधिक पावर है। तो यहां पर समझना होगा कि जुडिशरी इस मामले में भी सुप्रीम है।
तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जुडिशरी हर मामले में ही ब्यूरोक्रेसी से, एग्जीक्यूटिव से स्ट्रांग है। वहीं अगर सैलरीज की बात की जाए, एक आईएएस अधिकारी की सैलरी आप सबको पता है, अच्छी सैलरी होती है, 5400 ग्रेड पे में आईएएस अधिकारी जाता है। मगर एक जज जो कि बिल्कुल निचले लेवल से स्टार्ट करता है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिस लेवल से स्टार्ट करता है, तो उसकी जो सैलरी है वो एक एसडीएम से ज्यादा होती है। एक जिला जज की, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, उसकी सैलरी एक डीएम से ज्यादा होती है। एक हाई कोर्ट के जज की सैलरी एक सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी से ज्यादा होती है। वहीं एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी भारत सरकार के सेक्रेटरी से भी अधिक होती है और किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा होती है। इन सब के मायने ये हैं कि किसी भी एस्पेक्ट से जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी से नीचे नहीं है। उनका जो ओहदा है, उनका जो सम्मान है, वो हमेशा ऊपर है। इसीलिए हम हमेशा जज को माय लॉर्ड कहते हैं। और जज को, जैसा मैंने पहले बताया, कि आप कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, आप जजेस से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। और जजेस को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। पुराने समय में जजेस जो बनते थे, जो पुराने समय की बात है, तो उसमें जजेस को भगवान के दर्जे के बराबर बैठाया जाता था। तो आज भी उन्हें माय लॉर्ड कहा जाता है। माय लॉर्ड कहने से ही आप अपने आप उस ओहदे की रेलिवेंस समझ सकते हैं। इसलिए आगे से जजेस का सम्मान करना सीखें और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हमेशा अपने माइंड में रखें जब भी आप किसी अदालत में एंटर करें। जय हिंद।